उस परमात्मा का नूर लेके संसार में आते हैं, वो ज़्यादातर भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हुमा पक्षी था। लेकिन बात ये है, दर्दे दिल जिसमें नहीं, दर्दे दिल जिसमें नहीं वो इंसान नहीं हैवान है। अहंकार भरा हिंसा करे वो ज्ञानी नहीं अज्ञान है। परस्पर जिसकी मित्रता अतुल मन में सबका कल्याण है। हो रामदेव वो जगत ज्योति नर रूप में नारायण है। उसकी ही कृपा कर आपके पर पड़ती रहेगी तो जीव निश्चित ही मुक्त होगा। जब तक शिष्य के घट में परमपिता परमात्मा, जब तक तुम्हारे घट में परमपिता परमात्मा का भेजा हुआ दूत अपना अस्तित्व नहीं प्रकट कर दे, तब तक जीव का कल्याण नहीं है। जिस दिन सतगुरु का नूरी स्वरूप, जो उसका मूल स्वरूप है, ये तो चमड़े का शरीर है, वो प्रकट हो जाता है, वो नूरी स्वरूप, उस दिन से उसे समझ लेना चाहिए कि मेरा अब कल्याण शुरू हो गया, मेरा कल्याण शुरू हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, विष्णु भगवान के मेरे सामने जो रूह एक बार आ गई वो तो पापों से मुक्त हो गई, है ना। तो जो सतगुरु के उस नूरी स्वरूप के सामने रूह आ जाती है, फिर उसका अकल्याण नहीं होता, फिर उसका अकल्याण नहीं होता, फिर वो कर्म चक्र के बंधन से छूट जाता है। लेकिन चक्कर एक हो रहा है, एक सिंह 10 सिंगनी अजगर घात लगाए, लाख अखेट एक मिनट, अजगर ढार न मौत बचाए। जहां एक शेर वो 100 शेर और एक शेर वो बैठा हुआ मृग, तो बताओ क्या वो बच जाएगा मृग? जहाँ 100 शेरनी आ गई हो और एक मृग फंसा हुआ हो तो बच नहीं पाएगा ना। और उसे अगर बचने के लिए पीछे हटा भी तो पीछे अजगर घात लगाए बैठा, वहाँ अजगर बैठा है, वो उसे डसने के लिए बैठा। यानी सब काल का है। पहले तो माया ही उसे दशों रूप धारण करके माया ही उसे ठग रही है। मृग तो फंसे ही फंसेगा, इस जीव को मार ही मार लेगा। और वो हटने की कोशिश भी करता है तो अजगर बैठा पीछे, जिसका नाम काल है, वो उसे खींच रहा है अपनी तरफ। तो कैसे बचेगा ये नहीं बचता ना। और जहाँ लाखों शिकारी हों और भाई एक पक्षी बैठा हो, वहाँ कोई ढाल काम नहीं देगी, वहाँ कोई ढाल काम नहीं देती। जहाँ लाख शिकारी बैठे हो और एक चिड़िया बैठी हो और सभी तीर मार रहे हो, मैं तो ऐसा लगा इतने बाण छुट जाएंगे चिड़िया का ही पता ना चले। लेकिन उन 100 शिकारियों के बीच में भी एक सद्गुरु ऐसा होता है जो जीव को निकाल के बाहर लाता है। केवल वही एक ऐसा होता है जो अपने जीव को, अपनी रूह को इस संसार से निकाल करके मुक्त करके ले जाता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में ले लेता है उसको। जब काल उसके सामने अड़ता है तो रूह फौरन गुरु का नूरी स्वरूप उसकी स्वरूप को अपने अंदर समाहित कर लेता, ढूंढता फिरता है, काल मिलता है नहीं, कहाँ चला गया, कहाँ गया वो जीव, कहाँ गया वो जीव। इस तरह से फिर जीव रूह को गुरु भी लेकर के चलता है वो। इसलिए हम तुम्हारे वाहन भी बन जाते हैं। तो गुरु की महिमा सभी ने गाई है और सभी संत अपनी जगह पूजनीय हैं। ये काल इस संसार में 1.25 लाख जीव उत्पन्न कराता है और 1 लाख रोज खाता है। अब तुम देख लो, रात दिन खाने पे लगा हुआ और जन्म देने पे भी लगा हुआ। ये सब प्रक्रिया काल के अंदर की चल रही है। ध्यान रखो, काल की माया दोनों जगह काम करती है। तुम्हारे भीतर भी काम, क्रोध, लोभ और मोह के रूप में बन के बैठी है और बाहर संसार के दुष्कर्मों में और पुण्य कर्मों में इनमें फंसा के तुम्हें घेरे ही बैठी है ना। तो ऐसे में जीव क्या करे, एक ढाल तैयार कर लो जिसको सदगुरु कहते हैं, क्योंकि वो ही अपनी छाया जिसके ऊपर डाल देगा ना, कौन सी छाया, जिसके ऊपर उसका साया पड़ जाता है वो जीव संसार से बच जाता है। वो या तो राजा बन जाता है, यानी परमात्मा का के रूप में चल जाता है, फिर संसार में आता है सदगुरु के रूप में। ये 2 काम उसके होते हैं। तो सदगुरु का साया ऐसा होता है। इसलिए सदगुरु की कीमत को समझते नहीं ना लोग बाग। आजकल क्या, काल तो जीवों को खाता है, मांसाहारी है, लोग उसे ईश्वर मान के पूज रहे हैं। निराकार तो वो भी रहता है ना, तो निराकार की पूजा किसको जा रही है? काल को। जो परमेश्वर है वो दयाल है, वो कोई जीव नहीं खाता, वो तो उत्पन्न करता है, दया करता है जीवों के ऊपर।
दया जीवों के पर कल्याण करता है, उनके कर्मों को क्षमा भी करता है और अपने देश में बुलाने के लिए खींच रहा है जीते जी कि मेरे नूर में आकर वापस तुम उस धाम पर आ जाओ जहाँ से निकले हो। परमात्मा ने यहाँ संसार में आकर के जो इनके पास ये रूह थी, सारी की सारी उस पर पिता परमात्मा के ही हजूर में रहा करती थी। कालदेव एक पैदा हुआ, उसने युगों युगों तक तपस्या करी और तपस्या कर करके इस काल ने भगवान खुश हो गए, आगे भाई चलो ये क्या मांग रहा है इसको दे दूं। जब ये सृष्टि नहीं थी, त्रिलोकियां नहीं थी उस वक्त, केवल एक ही ब्रह्मांड था, पूरा एक ही ब्रह्मांड था। जैसे पूरा एक भारत, बाद में अलग अलग रियासतें बनती चली गई, बाद में अलग अलग जिले बनते चले गए, ऐसे ही तो वहाँ सब पूरा एक ही ब्रह्मांड था। उस वक्त ये रूह मांग ली, क्या महाराज परमेश्वर तुम मुझे ये सारी सारी रूहें दे दो। उन्होंने कहा तुम इसका क्या करेगा, कुछ और मांग ले। नहीं 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 महाराज, मुझे तो यही चाहिए। क्या लगे, अच्छा अब रूहें देनी शुरू कर दी, जाओ भाई ले जाओ, लेकिन हमारी एक शर्त है, जो रूह मेरे भेजे हुए दूतों की शरण में रहेंगी उनको तुम छेड़ोगे नहीं, उनका रास्ता तुम नहीं रोकोगे, बस वो बचा करके ले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है ऐसे ही करूँगा। अब काल सोच रहा जब मैं कर्म चक्कर में फांसूंगा एक भी नहीं जा सकती, जब मैं अपना काल चक्कर चला दूंगा ना एक भी नहीं जा सकती। प्रभु हमें मंजूर है, कह दिया। उन्होंने कहा तो दो मुझे सारी रूह। अब सारी रूह जब इकट्ठी कर ली, ने कहा रूह हो तुम मेरा स्वरूप हो, तुम मेरा अंश हो, तुम मुझ में से निकली हो, जो मैं हूँ वही तुम हो। अब तुम काल के देश में जा रही हो, मेरी एक बात मान लो। रूह ने कहा प्रभु क्या मान लिया? ये मान लिया तुम मेरा स्वरूप हो, मैं ब्रह्म हूँ तो तुम भी ब्रह्म हो, इसलिए तुम अहम ब्रह्मास्मि, एक मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस बात को ही मत भूल जाना। यदि तुम इसको नहीं भूले तो मेरे पास आ जाओगे, जो तुम इसे भूल गए तो काल की जेल में चले जाओगे। इसलिए वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ सभी अहम ब्रह्मास्मि का पाठ पढ़ाते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्योंकि परमात्मा पिता परमेश्वर सबसे बड़े गुरु हैं, आदि गुरु हैं, वो तो अनादि गुरु हैं। वे यही सबक देकर भेजा जीव को कि तू अब अहम ब्रह्मास्मि को मत भूल जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, यानी मेरा स्वरूप मत भूल जाना। जो फिर कहते हैं तत्वमसि, क्योंकि जो तू है सोई मैं हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म। और तेरी जो ये आत्मा वो ब्रह्म ही तो है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तेरी जो आत्मा है, जैसे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ वैसे ये भी ज्ञान स्वरूप है। मेरी आत्मा में और तेरी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि वहाँ जाकर के काल बंधन में जब तुम फंस जाओगे, नए नए चमड़े के शरीर में फंस जाओगे, उस वक्त तुम्हारी छवि थोड़ी दब जाएगी और काल मेरी हर वक्त उभरी रहती है, कभी दबती नहीं। बस ब्रह्मास्मि का पाठ पढ़ते रहना, मुझे ब्रह्म स्वरूप अपने को समझते रहना, तो काल की चाल ठंडी पड़ जाएगी। और फिर मैं रक्षा के लिए अपने दूत भी भेजता रहूँगा, तुम्हें ये समझाते रहेंगे। तो ये संसार तो इस तरह का है। लेकिन काल ने भी अपनी कमी में नहीं छोड़ी, अपनी करनी में है। काल ने भी करनी नहीं छोड़ी। भगवान ने तो बहुत कुछ सोचा कि इनको जीवों को फंसाऊँ, अपने स्वरूप भी भेजने शुरू कर दिए यहाँ के इन जीवों को बचाऊँ। इसने भी फिर जब सृष्टि चालू होगी, जीव कर्मों में फंसने लगे, तो यदि उस लोक से, उस ब्रह्मांड से कोई एक गुरु आता है तो उसके मुकाबले में 100 पैदा करता है। ये 100 पैदा कर देता है काल। और वे 100, अब जहाँ 100 और कहाँ एक, जहाँ 100 तो माया प्रबल काल की रहती है ना, इसलिए काल ही ज़्यादा प्रभावी है। वो एक कुछ चंद जीव उसके पास जाते हैं जिनको निकाल के ले जाता, सब नहीं आ पाते, काल के यहाँ सब चले जाएंगे। अभी कहीं नटने नाचने वाली हो, जो आज खाट में पड़ा वो भी उठा लेगा वहीं। क्यों? काल चक्र है। और सब भजन और सत्संग में तो जिनका नंबर आ लिया परमात्मा से मिलने का वही आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो ऐसा ये काल है। और ये काल, इसके 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड है इसके। प्रत्येक ब्रह्मांड में त्रिलोकियां हैं और एक एक त्रिलोकियों में 14 इंद्र, 14 मनु और 14 यम काम करते हैं। सबके अंदर हैं यम, काल, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी के अंदर प्रभु ने भी। जब काल के भेष को देखा कि काल जीवों को फंसा रहा है, तब परमपिता परमात्मा ने अपने 3 स्वरूप, 3 धाराएं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में संसार में भेजी हैं। अब सारे जीव मर जाएंगे, इसकी तपशिला पे फूंक करके तुम जाओ और इनके अंदर ज्ञान ध्यान इसका उपदेश दो। जब भी तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के हमें तिराते हैं, बताते हैं कि भक्ति करो, भजन करो, ध्यान करो, जुड़ो उससे और अपने अंदर के चक्रों को जगाओ। वो ये आके उपदेश देते हैं। क्यों? इसे जीव को बचाने के लिए। लेकिन आज के काल, जो काल के गुरु हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु क्या करोगे पूछ के, क्या रखा मैं, राम है आदमी है, इंसान कृष्ण जी हैं आदमी। क्यों? वे काल के गुरु हैं, वे काल का उपदेश दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा ऐसा है नहीं है, वो तो उनसे खुश होता है।
परमात्मा कहते हैं कि चाहे मुझे ना भजो परंतु मेरी विभूतियाँ जो गई हैं उनका सम्मान कर लेना, क्योंकि वही मेरे यहाँ भेजने वाली है। गुरु भी तो साकार रूप में ही आया हुआ है। तो हमें बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें काल के बारे में बताता हूँ, काल है कैसा। एक काल का जिक्र कर रहा हूँ मैं, वैसा काल एक नहीं है। त्रिलोकियों का तो एक ही काल है जिसका नाम है काल निरंजन। इसके ऊपर का जो सृष्टि है अंडलोक, मतलब यही काम करता है। फिर ऊपर जाते हैं तो महाकाल के देश तक, भंवर गुफा के देश तक दूसरा काल है। उस काल महाकाल काम करता है, दूसरा काल महाकाल है। और एक महाकाल के अंदर कई कई सृष्टियाँ, जिसमें कई कई त्रिलोकियाँ और कई कई काल उसके अंदर भी रहते हैं। फिर उसके ऊपर चलते हैं तो विराट काल आता है। विराट काल सचखंड में काम करता है। फिर उससे ऊपर आते हैं, जब विराट से भी ऊपर जाते हैं तो प्रकृति का जगत है अनंत व्योम, वहाँ महाविराट काल होता है। क्योंकि उथल पुथल वहाँ भी होती है। और ये मैं तो ये भी कहूँ कि सचखंड को जिसके कहते हैं सचखंड में चले जाओ, सचखंड में चले जाओ, क्या करोगे तुम सचखंड में जाके? अरे सचखंड भी का भी एक दिन निर्माण हुआ था, और जिसका एक दिन जन्म हुआ है उसका एक दिन मरण जरूर होता है। एक दिन सचखंड का भी विनाश हो जाएगा। तुम तो उस अमर पद के वासी हो जिसका ना कभी जन्म हुआ है, ना ही कभी उसका मरण हुआ है, ना ही उसका कभी विनाश होगा। इसलिए उससे ऊपर उठो, महाविराट व्योम में जाओ, और महाविराट व्योम से ऊपर जा करके अनंत व्योम में पहुँचो। उस अनंत व्योम में जो सचखंड और अनामी से भी पहले ऊपर की चीज़ है, जो रूह वहाँ चला गया, वो रूह फिर बाद में संसार में या तो जन्म नहीं लेती, और जन्म लेती है तो कोई ब्रह्मा बन के आती है, कोई विष्णु बन के आती है, कोई शिव बन के आती है। ये सब भक्ति से मिलता है, सब कुछ भक्ति से मिल रहा है। सब उस परम पिता की, जो जिसे जानेगा उसी के पास पहुँच जाएगा। ईंट पत्थरों को पूछोगे तो ईंट पत्थरों में चले जाओगे, देवताओं को पूछोगे देवता की श्रेणी में चले जाओगे, सदगुरु को पूछोगे परमलोक को चले जाओगे, परमपिता को पूजोगे तो परमपिता की गोद में चले जाओगे। जो जिसे भजता है वो उसी के पास जाकर के पहुंच जाता है। और यहाँ काल की माया प्रबल है ही। तो इस काल का अब मैं तुम्हें स्वरूप बताता हूँ कि काल कैसा है। ध्यान से सुनना। साधो भाई सुनो लगा कर कान, साधो भाई सुनो लगा कर कान। काल जाल विकराल भेष धरी, करता सबकी हान। साधो भाई सुनो लगा कर कान लगा करके सुन लो। साधो, काल का जाल बड़ा विकराल है, ये हमेशा सबकी हानि ही ज़्यादा करता, लाभ नहीं करता। ये लाभ किसी का नहीं करता। जितना भी गाएगा तुम्हें चूट चूट कर खाएगा, हर चक्र में फंसाएगा तुम्हें, पर रखेगा अपनी कैद में। काल सब ही करि हावी माया, कर्म चक्र में जीव फंदाया। इक लख जीव नीत सो खावा, महाभयंकर रूप बनावा। 21 ब्रह्मांड राज रचाई, ऐदस रही सत पंथ दुराई। काल कठोर बहुर विधि गरजे, 60 सूंड एक मस्तक सरजे। काल ने सबके ऊपर माया को हावी किया हुआ है कि इस जीव को फंसाए रखे हैं। जैसे जन्म मरण के चक्कर में, सुखों में, दुखों में, तरह तरह की आपदाओं में, विपत्तियों में फांसे रख, तो वो माया फंसाए रखी है। सब फंसते जा रहे हैं। आगे कहते हैं महाभयंकर रूप बनावर। ये दोनों के दोनों महाभयंकर रूप धारण करते हैं, इसे दया नहीं आती। अभी अभी सवेरे सवेरे एक बुगला करके यहाँ खंबे पे बैठ गया। अब खंबे पे बैठ करके उसे तो पता नहीं, पक्षी था बेचारा, बैठा तो था खंबे की उस पर लोहे की पे पट्टी पे। अचानक खुद खुजली उठी उसे, और उसने चोंच नू मारी और करंट से टकरा गई, फटाक से भस्ट बोल गया उसका। अभी यही नहीं टंग रहा बाहर। तो सब क्या है ये? उसे दया नहीं है। 1000 आदमी आओ जरा देर में बीमारी से मार देगा, उसे दया नहीं आती। वहाँ दया का काम है ही नहीं। जो काल के यहाँ दया ढूंढ रहे हैं वो बहुत दुखी हैं। काल का मत भी यहाँ पूज रहा है संसार के अंदर, जो हिंसा पर ही आधारित है। तो संसार में ये कर्म तो सब चलता ही रहेगा। आगे कहते हैं काल कठोर है, अनेकों प्रकार से मनुष्य के ऊपर गरज रहा है। इसके ऊपर इसने
अदृश्य खुद रहता है, छिपा हुआ रहता है, और जो ज्ञान सच्चा मार्ग है, परमात्मा है जो तुम्हारे शरीर के अंदर एक रास्ता बनाया अपने यहाँ जाने का, उसको हमेशा बंद रखता है, उस पर हमेशा अपना हाथ रखता है ताकि यो रास्ता ना खुल जावे और यो रास्ता ना दिख जावे। उसे तो काल से छिपा के बैठा उस रास्ते को जो उनसे तुम्हारा खोला हुआ है, उसको छिपा के बैठ रखता है। वहाँ तो ये रोता है जहाँ कोई गुरु उस रास्ते को खोल देता है, क्योंकि इसका देश उलझना शुरू होता है। और आगे कहते हैं श्रवण, ये जो है इसके 60 सूंड हैं, काल के 60 सूंड है, जैसे गणेश जी के एक है, इसके 60 है, मस्तक एक ही है। 60 सूंड एक मस्तक भारी, 60 सूंड है। श्रवण एक, नैन 84, कान बेचारे का एक ही है, और नैन 84 नेत्र हैं उसके। कौन कहाँ लो बचेगा, सब जगह दृष्टि जाती है इसकी। तुम जल के अंदर भी कुछ करोगे वहाँ भी दृष्टि जा रही है उसकी, जमीन में दफन होकर के भी कुछ करोगे तो इसकी दृष्टि वहाँ भी लगी। 84 नेत्र इसके अंदर होते हैं। अष्टबदन अनल उद्गासी, और इसके 8 मुंह हैं। कितने मुंह हैं? 8 मुंह हैं, जो अनल उद्गासी, जो अग्नि को उगल रहे हैं, सारे संसार में अग्नि उगल रहे हैं, तपा रहे हैं, तपशिला तैयार करती है जो उसकी, वो अग्नि उसकी तपशिला को तैयार करती है। फिर आगे कहते हैं 70 योजन की गजदंता, अंकुशहीन जगद भगवंता, एक दंत पाताल समावा, चुन चुन बासक राज नसावा, खावही धरणी दोसर दंता, को न बचे जीव करियंता। 70 योजन लंबी इसकी गजदंत, एक दांत है, 70 योजन लंबा है दांत, जिससे कोई जीव कहीं भी है वहीं वो बढ़ता चला जाता है और वहीं से दांतों को भींच के उठा लाता है। जब किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो कहीं भी है, जल में, थल में, आकाश में, कहीं भी है, वहीं से अपनी सूंड फेंक देगा और वहीं से उसे पकड़ लेगा। कितनी 70 योजन तक पहुंचती है। चूँकि 70 योजन ऊपर जाकर के इसका अधिकार खत्म हो जाता है, वहाँ दूसरे काल का क्षेत्र शुरू हो जाता है। अपने क्षेत्र की बात कर रहा है ये। तो कितने दांत हैं? ऐसे ही इसके भी 32 ही दांत हैं। जब एक दांत एक ब्रह्मांड को खा लेगा तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड खाली कर देगा ना ये काल। ये बड़ा